पहुंचे किसानों ने अधिकारियों पर चकबंदी की प्रक्रिया को लेकर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज तहसील में भारी संख्या में ब्लॉक मदनपुर के मौजा खोड़ई के किसान एसडीएम सिरसागंज को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए उनसे मिलने पहुंचे, जहां पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए चकबंदी अधिकारियों पर बड़े पैमाने पर घपला व किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि सैंदलपुर और अन्य गाँव के तमाम किसानों की भूमि मौजा खोड़ई में लगती है, वहाँ पर चकबंदी अधिकारियों द्वारा चकबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई हैं तथा कहा कि जिस किसान ने अधिकारियों को रुपया नहीं दिया तो चकबंदी के दौरान उस किसान की अच्छी जमीन की जगह खराब जमीन में चक बना दिया है, जिससे सभी किसानों में असंतोष है तथा किसान भाइयों ने चकबंदी अधिकारियों पर किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया है और उन्होंने मांग की है कि खोड़ई मौजा की चकबंदी को निरस्त कर दिया जाए। इस मौके पर भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष ऋषि यादव, तहसील महामंत्री ओमकार सिंह यादव, तहसील उपाध्यक्ष हरिओम यादव, एडवोकेट पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह, महेश चंद्र, पूर्व सैनिक अरविंद रामवीर, रामनरेश, सत्यदेव, कृष्ण मुरारी यादव, उपदेश आदि किसान मौजूद रहे। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। ये सीओ साहब ने इन लोगों को नोटिस भेजा था किसानों को, इसलिए सभी किसानगढ़ खोड़ई मौजे से और खोड़ई मौजे में ज़मीन सराय मुरलीधर वालों की, सिंदलपुर वालों की, बिसेकी ठार वालों की और दावली, नंगला बल, नंगला बाहू और कौन से बावली, दावली, जयमई, सूरजपुर सभी किसान आए, उनको नोटिस भेजे थे, लेकिन आज एक अधिवक्ता खत्म होने से कंडोलेंस हो गई, इसलिए वो सीओ वगैरह नहीं आए। तो अब सोमवार की डेट दी है। इन सभी लोग अपनी आपत्ति दे चुके हैं उच्च अधिकारियों को, डीएम साहब को, एडीएम साहब को, मुख्य सचिव को और कृषि मंत्री को, विधायक जी को भी लेके गए कि हम चकबंदी नहीं चाहते खोड़ई मौजे में। फिर भी एसीओ साहब ने 23 नंबर जब पर्चे मिले तब किसानों को मालूम हुआ कि जिसके जहाँ चक संयुक्त थे मूल जोत पर न चक बना के उड़न दस्ते बना दिए और 4-5 घाटाओं में बनाए, किसी में 10,000 दिया है, किसी में 5,000 दिया है, जिसमें हम भी पीड़ित हैं। एक अधिवक्ता होते हुए भी हम भी जब गए थे तो एसीओ साहब से कहा था कि हम 4 भाई हैं तो 2 भाइयों का चक एक चक में बना देना, 2 का एक चक में। उसके बावजूद भी हमारा 1 नंबर में तो बिल्कुल कोई बंटवारा ही नहीं किया, संयुक्त नंबर बना दिया। इसकी सभी लोगों ने आपत्ति सीओ साहब के यहाँ दे चुके हैं, उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं राजेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान खोड़ई का बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ चकबंदी का कार्य चल रहा है, तो उसमें चकबंदी के जो एसीओ लेवल के जो अधिकारी हैं उसने चक प्रस्तावित करने में बहुत बड़ा घपला किया है। उसमें मनोज शर्मा नाम है उनका। तो उन्होंने चक जो है हमारे ऐसे कर दिए कि भाई भाई में लड़ाई पैदा कर दी और हमारी अच्छी जमीन छीन करके बुरी जमीन में हमको पटक दिया। गरीब जो किसान थे एससी वर्ग के, उनकी 2-2 बीघा 3-3 बीघा जमीन उठा के दूसरी जगह पटक दी। अच्छी जमीन के पैसे लेकर के जिसने पैसे दिए उनके चक बना दिए और किसी के चक काटे ही नहीं, बिल्कुल चकबंदी की जमीन काट ली, बचत काट ली और वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। और किसी के पत्नी में लड़ाई करा दी, पति खत्म हो गया है तो उसका भी चक बना दिया, पत्नी का भी अलग बना दिया, फौती भी कर दी उसकी और चक भी अलग अलग। 2-2 बीघा खेत में, आधा बीघा किसी का कहीं पे और 1 बीघा कहीं पे चक बनाए। तो इसमें हम लोगों ने जब 23 नंबर के फार्म मिले, आकार पत्र 23 के जब हमको कागज मिले तो हमें जानकारी हुई, तो हम लोगों ने फिर क्या किया कि एसओसी साहब और मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री, कमिश्नर साहब लखनऊ के लिए कार्रवाई की। एडीएम साहब से हमने दस्तखत करवा के किसानों के साथ ले जाकर के हमने एडीएम साहब जनपद मैनपुरी से, फिरोजाबाद से हमने उनसे आदेश कराया कि हम चकबंदी अब चाहते नहीं है, हमारा उत्पीड़न काफी हो चुका है, हम लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, मुकदमेबाजी फिजूल की होगी, ये चकबंदी वाले जो है हमें परेशान कर देंगे। हमारे यहाँ सूरजपुर ग्राम सभा की जमीन, अराव ग्राम सभा की जमीन, नंगला बल्ल की, सैंदलपुर की और सराय मुरलीधर की, भावली के किसानों की जमीन पड़ती है मौजा खोड़ई में। तो तमाम किसानों ने हस्ताक्षर करके ज्ञापन दिए सबको, एडीएम साहब से दस्तखत करवा के हमने आदेश करवा के एसओसी साहब को दिया। तो एसओसी साहब ने कहा कि हम चकबंदी बंद कर देंगे। तब से 2-2.5 महीने हो गए उनको, तब से हमें झांसा दे रहे हैं कि एसडीएम साहब नहीं मिल रहे हैं, कभी कुछ कोई नहीं मिल रहा है। हम प्रस्ताव हमने के किसानों से पूछ लो, अगर बहुमत किसानों का मना कर दे तो हमारे मौजे की चकबंदी मत करो। सन 1962 में हमारे यहाँ चकबंदी हो चुकी है, उसमें हमें चक मिल गए और नाली और पंचायत घर, विद्यालय सबकी जमीन मिल चुकी है। अब हमको जैसे हमने हमारे पुरखों ने हमें जमीन दी थी
जैसे घरेलू बंटवारे थे उसमें इस एसीओ मनोज